औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तनवीर अहमद शेख है। तो मैं कैब ड्राइवर्स यूनियन की तरफ से इधर एक मेंबर बैठा हूँ। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए हैं। तो हम यहाँ पर इंशाल्लाह मुद्दे और मकसद की बात करेंगे। तो हमारा मुद्दा और मकसद यही है कि हम एग्रीगेटर्स के थ्रू हम यहाँ पर कमर्शियल गाड़ियाँ चला रहे हैं। एग्रीगेटर्स थ्रू जो ऑनलाइन बुकिंग्स होती है हम उन्हीं को सर्विस दे रहे हैं, पब्लिक को सर्विस दे रहे हैं उन ऑनलाइन कैब एग्रीगेटर्स के थ्रू। मगर एक डेढ़ साल से हमारे साथ जुल्म हो रहा है। यहाँ पर प्राइवेट व्हीकल्स को एंटरटेन किया जा रहा है हमारे कैब एग्रीगेटर्स के थ्रू। पहले यहाँ पर लाइसेंस इनको नहीं मिली थी, तो हमारे साथ इन लोगों ने वादा किया कि आप कमर्शियल गाड़ियाँ लाएँ। तो हमको आरटीओ साहब ने ऑर्डर दिया है प्राइवेट व्हीकल्स बंद करने का। तो जैसे ही यहाँ पर हमने प्राइवेट व्हीकल्स बंद किए और कमर्शियल गाड़ियाँ लाई, तो हमारे जो एग्रीगेटर्स हैं उनके साथ हम चल भी रहे थे। और उसके बाद कमर्शियल गाड़ियाँ जब रन हुई रोड पे, एंटरटेन हुई, तो प्राइवेट व्हीकल्स उसी टाइम बंद होने थे। तो इन लोगों ने क्या किया, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट डेज, इन लोगों ने अपने अर्निंग्स के बारे में सोचा कि मोर अर्निंग्स कैसे हो जाए। तो इन लोगों ने उसके लिए प्राइवेट व्हीकल्स हायर किए, वायलेशन उन लोगों ने सीधे की। तो हमारे साथ बड़ी धोखेबाजी हुई है। डेढ़ साल से हम ये सह रहे हैं। तो हमारी अभी ये अपील है आरटीओ साहब से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और जो एग्रीगेटर्स हैं इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हमारे अभी ईएमआई नहीं निकल रहे हैं, हमारे अभी घर के खर्चे नहीं निकल रहे हैं, बीमारदाजी हो रही है हमारे घर में, वो भी खर्चे नहीं निकल रहे हैं। हम रोडों पे भी बैठ रहे हैं, प्राइवेट व्हीकल्स काम कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, जबकि सीधा खुलम खुला गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो मेहरबानी करके आरटीओ से भी यही गुजारिश है, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और हमारे साथ जो ये नाइंसाफ़ी हो रही है ये आगे से नहीं होनी चाहिए। बहुत अभी हम सफ़र भी कर रहे हैं और हमने एग्रीगेटर्स को बहुत बार वहाँ पर हम गए भी हैं, रिक्वेस्ट भी की है कि ये सारा जो ये वायलेशन का खेल ये मत करो। मगर वहाँ से हमें क्लीन चिट मिली है। हम ऊपर से नीचे तक पैसा दे रहे हैं, जिसके पास जाना है जाओ, जो भी करना है खाओ, वो मस्त से टस नहीं हो रहे हैं। माफिया खुल्लम खुला चला रहे हैं और धमकियाँ भी खुल्लम खुला दे रहे हैं। उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रही है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये पता है कि वायलेशन हो रहा है और उनके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जबकि वो हमारे वहाँ पर ऑफिस में धमकियाँ दे रहे हैं, तो वो तो ये हैंड्स प्रूव हो रही हैं। डेढ़ साल से ऐसा हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि कोई प्राइवेट व्हीकल मार्केट में चले और एडमिनिस्ट्रेशन को पता भी नहीं है। डेढ़ साल पहले भी हमने इन्फॉर्म किया था, प्रेस के जरिए भी वहाँ भी गए थे, एप्लीकेशन भी साइन की थी, उनको भी दी थी। 2-4 स्टिंग ऑपरेशन हो गए और उसके बाद मसला वैसे का वैसा ही, नई बात 9 दिनों के लिए रह गई। उसके बाद सब वैसे ही हम पिसते गए। सिस्टम उनके पास नहीं गए हैं क्योंकि हमें उस लायक छोड़ा ही नहीं गया है। सिस्टम ने हमें उस लायक छोड़ा ही नहीं गया है। हमें इतना दबाया गया है, इधर पहुंचने के लिए हमें कोई चारा ही नहीं रखा गया है। 500, 600, 700 होंगी एग्रीगेटर्स के पास कमर्शियल गाड़ियाँ, और प्राइवेट व्हीकल्स एंटरटेन कर रहे हैं कम से कम 2500 व्हीकल्स। राइड्स अगर एक एग्रीगेटर्स के सब एग्रीगेटर्स को आ रही है 1000 या 1500, तो इन लोगों ने 1500 राइड्स पे रखे हैं 3000 ड्राइवर। मुझे ये बोलिए कैसे हम सर्वाइव कर पाएंगे? सारा जो अर्निंग हो रही है वो प्राइवेट कर रहा है और हम रोडों पे 1-1, 2-2 घंटा रह रहे हैं, सड़ रहे। साहब को ये बात 1 साल पहले से पता है, ऑलरेडी उनको पता है। हम लोगों ने शॉर्टी दी थी कि ऐसा आगे से नहीं होगा। एयरटेल साहब से हमने मीटिंग भी की थी टैगोर हॉल में, तब एक एग्रीगेटर उधर था, उस एग्रीगेटर को तब नई लॉन्चिंग थी, तब 50 गाड़ियाँ ब्लैक लिस्ट हुई थी और उस एग्रीगेटर ने हमें यही कहा था, ये आश्वासन दिया था, भरोसा दिया था कि हम यहाँ पर कमर्शलाइज चलेंगे, इलीगल हरकतें नहीं करेंगे, वायलेशन नहीं करेंगे, प्राइवेट व्हीकल्स को हम नहीं रखेंगे। हमने इसका साथ भी दे दिया। मगर विदिन 20 डेज, नॉट ए मंथ, विदिन 20 डेज उन लोगों ने प्राइवेट व्हीकल हायर किए ताकि वो इलीगल तरीके से वो अर्निंग्स कैसे करे। इट्स ऑल अबाउट रेवेन्यू। पैसा कमाना है, ठीक है, हलाल तरीके से कमाएं। उन लोगों ने प्राइवेट व्हीकल्स को हायर किया और खुल्लम खुला अपनी मनमानी माफिया धमकियां देते गए और हमारी कुछ भी नहीं चलती गई। सीधा ये कह सकते हैं हमारे साथ धोखेबाजी हो गई है और इन लोगों ने हमें मजबूर किया कमर्शियल गाड़ियां लाने के लिए। अगर इनको प्राइवेट वायलेशन करनी थी तो ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है, तो फिर हमारे साथ ऐसा इतना बड़ा धोखेबाजी क्यों गई? तो हम तो प्राइवेट, मतलब सिर्फ ये है, अगर प्राइवेट ही चलाना है तो फिर हम प्राइवेट व्हीकल ही चलाएंगे। अगर वायलेशन करनी है तो वायलेशन ही हम करेंगे। अगर यही लीगल तरीका है तो फिर हम ऐसे ही चलेंगे। इनको इतनी खुल्लम खुला छूट क्यों? इनको पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ये सहारा क्यों लेते हैं अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड का? अगर इनके पास लाइसेंस है, एयरटेल साहब ने हमें, एयरटेल जो साहिबा है उन लोगों ने हमसे कहा है कि जब भी कोई वायलेशन करेगा हमारे पास आना,
सबूत लेकर और हम उसको तुरंत ब्लैक लिस्ट करेंगे। हम गए भी हैं, वो ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं हुआ है? उल्टा हमारे साथ ये हो रहा है, आज जो सच बोलता है, जिसके खिलाफ सच बोलेंगे, हम उसके दुश्मन बन गए। आखिर में हम यही चाहते हैं, प्राइवेट व्हीकल्स को किसी भी महकमे में एलो नहीं किया जाए, क्योंकि ये सीधा हमारे पेट पे छुरी है, हमारे बच्चों पर, हमारे अयाल पर, हम सब पर। मेहरबानी करके उमर अब्दुल्ला से भी यही इल्तिजा है, वो इस पे एक्शन ले और हमारी बात माने। मेहरबानी करें।